नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में कि कैसे आपकी शादी आपके पूरे फैमिली डायनामिक्स को डिफाइन करती है। शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, नए रिश्ते जुड़ते हैं और पुराने जो रिश्ते ऑलरेडी थे उनमें भी चेंजेस आने लगते हैं। वो बहुत हद तक आपकी शादी डिसाइड करती है। अब अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो गई है तो आप ऑब्ज़र्व करना, जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी अभी आपको स्ट्रगल्स लग रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, वो इस वजह से है। मैं पूरा डिस्कस करूँगी कि लव मैरिज होती है तो क्या असर होता है, अरेंज होती है तो क्या होता है, भाई बहनों के बीच में जो एक अनसेड सी कुछ टसल आने लगती है शादियों के बाद, वो कैसे होती है आपकी मैरिज की वजह से, वो सब बात करेंगे। और हम वो भी बात करेंगे कि जो लोग अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, आपके परिवार में किसी की हो रही है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, सबके लिए है। सबसे पहले मैं शादी के शुरुआत में, जब बिल्कुल इनिशियली शादी होती है, लव हो अरेंज हो, तो कैसे होता है, और शादी के बाद जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं उन पे क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या डिफरेंस होता है लव और अरेंज में, बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो जब नई नई शादी होती है, अगर आप सोच रहे हो शादी के बारे में, तो ये चीज़ें ज़रूर दिमाग में रखना, और जिनकी हो चुकी है प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि हाँ ऐसे ही होता है। अरेंज मैरिज में जनरली फैमिली चूज़ करती है आपके लिए ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, सबकी रजामंदी से शादी होती है। अब इसमें मैं वो वाली लव मैरिजेस को इंक्लूड नहीं करूँगी जिसमें सबकी रजामंदी से शादी हुई। होता है ना कि आपने अपने लिए किसी को चुना, आपका कोई क्लासमेट, कोई फ्रेंड, कोई कोलीग, आपने फैमिली को मिलाया, सबको ठीक लगता है, परिवार भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, सब अच्छा है और सब ने अग्री किया और तब शादी होती है, वो अलग है। उसको हम अरेंज कैटेगरी में ही करेंगे व्हेन द फैमिली इज़ फाइन आपकी चॉइसेस से। यहाँ पे लव मैरिज में मैं स्पेसिफिकली वही शादी इंक्लूड करूँगी जहाँ आपका परिवार अगेंस्ट है, जहाँ कुछ ऑड्स हैं, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अलग है, बैकग्राउंड्स में बहुत डिफरेंस है, फैमिली खुश नहीं है आपके इस डिसीजन से, तब जो डायनामिक होते हैं परिवार के बिल्कुल अलग होते हैं और सारे रिश्ते उसी पे डिपेंड करते हैं। तो जब आप अरेंजमेंट में डिसाइड करते हो किसी के साथ शादी करने का, तो बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है उस कपल को जो 100% फैमिली अप्रूव्ड है। शादी के टाइम पे रस्में, रीति रिवाजों में सब लोगों के चेहरे पे एक अलग एक्साइटमेंट होती है, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है, इज्जत बहुत मिलती है अरेंज मैरिज में, इमीडिएट फैमिली से और जो आपके दूर दराज के रिश्तेदार हैं उनसे भी। सोसाइटी में थोड़ा अपर हैंड रहता है अरेंज मैरिज वाले कपल्स का, क्योंकि उनको सब लव शावर कर रहे हैं। शादी के वक्त ही आप देखोगे माहौल अलग होता है, सेलिब्रेशंस एक अलग लेवल की होती है। मैं वो नहीं कह रही कि सही है कि गलत है, मैं आपको सिर्फ अभी इस वक्त लव और अरेंज में डिफरेंस बता रही हूँ। तो उसके बाद में जब शादी हो जाती है तो ये अरेंज मैरिज वाले कपल्स को सब अपने घर पे बुलाते हैं ना, डिनर्स होस्ट करते हैं खाने के लिए, तो कि उसको खाने पे बुलाना है तो वो बड़ा स्पेशल होता है कि पूरे रिश्तेदारी में वो जाते हैं, सबसे मिलते हैं, मान सम्मान, इज्जत, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग, सब कुछ मिलता है। अरेंज मैरिज वाले कपल के पास ये एडवांटेज है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस होती है, तो उनका सोशल स्टेटस कंपेरेटिवली हाई होता है। अब वहीं पे जिन कपल्स ने अपने परिवार के विशेस के अगेंस्ट जाके शादी की है, क्या होता है, कई बार एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लड़का छोटा है, लड़की उम्र में बड़ी है, तो परिवार में बहुत कलेश होता है इन बातों को लेके। बैकग्राउंड्स बहुत अलग हैं कि कोई एक बिल्कुल गांव से है और बाकी दूसरा परिवार शहर से है, तो लोग अप्रूव नहीं करते। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, ये तो हमारे देश में प्रॉब्लम है ही, इस वजह से बहुत डिफरेंसेस होते हैं, परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप नहीं मान रहे, तो उस तरह की जो शादी होती है उसमें ये जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। आपको शायद रिश्तेदारी में उतने इनविटेशंस ना मिले, लोग नहीं मिलाएं, थोड़ा सा सबका मुंह बना रहे, अच्छा ओवरऑल शादी में वो वाइब भी नहीं होती। लोग आ जाते हैं बट वो जो एक पारिवारिक टेंशन है वो बहुत फील होती है। आप नोटिस करना, जो ऐसी वाली शादी जिसमें परिवार अग्री नहीं कर रहा, बहुत समझा लिया अपने बेटे को, बेटी को, वो नहीं मान रहे हैं, तो वो एक ही दिन में सब फंक्शंस निपटा देते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन होता है, सिर्फ 4 दिन का कोई भी जश्न नहीं मनाता, तो उसमें रिश्तेदारी भी समझ जाती कि कुछ टेंशन है, उतनी खुशी से आप परिवार वालों से नहीं मिलते। जो फैमिलीज़ में एक बॉन्डिंग होती है ना, लड़की वाले लड़के वाले, वो सब नहीं होता, थोड़ा सा खामोशी होती है और वो बहुत सब लोग सेंस कर लेते हैं।
तो वो शादी के बाद भी उतनी ब्लेसिंग्स, उतना मान सम्मान नहीं मिलता लव मैरिज वाले कपल को ना। इससे उनके आपस के रिश्तों में तो इफेक्ट होगा ही होगा। उसके अलावा मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस देखे गए हैं वो भाई भाई या बहन बहन में होते हैं। एक घर के दो बेटों ने अगर डिसाइड किया है, एक ने अरेंज मैरिज की है, एक ने लव मैरिज की है, तो उनके दोनों भाइयों के रिश्ते इस पर बहुत डिपेंड करेंगे। जो अरेंज मैरिज वाला भाई है उसको बहुत इज्जत मिलती है, उसकी बीवी को बहुत इज्जत मिलती है। लव मैरिज वाले भाई को उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। सेम दो बहनों में भी आएगा। अब जिस बेटी ने मम्मी पापा की रजामंदी से शादी की है उसके तो मतलब उसको तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और उसके हस्बैंड को, दामाद जी सबसे स्पेशल हो जाते हैं, उन दामाद जी को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं जो दूसरी बहन ने अपनी मर्जी से सारे परिवार के अगेंस्ट जाके लड़ झगड़ के नहीं मैं तो इसी से शादी करूँगी की है, तो उसको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। वो वाले दामाद जी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। इसका इम्पैक्ट होगा दोनों बहनों और दोनों भाइयों के रिश्तों में। ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि जब कई साल बीत जाते हैं और ऐसा लगता है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, तो दोनों बहनों में, दोनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि एक फ्रिक्शन रहती है अनसेड, और फिर छोटे छोटे इश्यूज बहुत बड़े हो जाते हैं। ये फैक्टर बहुत डिसाइड करता है। तो अब आपने अगर लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है, और आपको अपने भाई बहन से कुछ इनसिक्योरिटी होती है, तो ये आपको समझना होगा कि ये डिफरेंस तो परिवारों में होगा ही होगा। अरेंज मैरिज वाले भाई बहन, दामाद बहू को इज्जत ज़्यादा होगी, उनकी सोशल एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, उनका सोशली थोड़ा स्टेटस ऊपर रहता है कंपेयर टू लव मैरिज। ये आपको मान के चलना होगा। आप सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप ये जेलस फील नहीं कर सकते कि उसको क्यों। देखो, दोनों ने अपने साइड के बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। जिन्होंने अरेंज मैरिज की है उनका बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। उन लोगों ने अपनी पसंद को छोड़ के, जो मम्मी पापा कह रहे थे, जो सब घर वाले कह रहे थे, उसको चूज़ किया है ना, तो उनका अपने एंड का सैक्रिफाइस है। उनको उसका ये मिलता है कि उनको सब बहुत इज्जत देते हैं। जिन लोगों ने लव मैरिज की है उन्होंने अपनी अपनी चॉइस से किया, जिससे करना है करा है, तो उसके एंड का सैक्रिफाइस ये है कि शायद उनको फैमिली उतनी एक्सेप्ट नहीं करती। तो दोनों की अपने एंड की स्ट्रगल है। इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है, लव नहीं। दोनों के अपने एंड के स्ट्रगल्स हैं, लेकिन फैमिली में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी जगह, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी एक्सेप्टेंस इस पे डिपेंड करती है। तो ये तो शुरू का हो गया, और इससे भाई बहनों के, मम्मी पापा के साथ में, भाभी के साथ में, देवर के साथ में, ये रिश्ते इसी पे डिपेंड करेंगे। उसके बाद जब फाइनली शादी हो जाती है, तो अब जो अरेंज मैरिज है उसमें एक ऑब्जर्वेशन है, और आप मुझे बताना कि ऐसे होता है, मतलब आपने भी ऑब्जर्व किया है। अरेंज मैरिज में कपल्स के रिश्तों की अब हम बात कर रहे हैं, अपर हैंड रहता है लड़के का, दूल्हे का, हस्बैंड का। वो बड़े किंग साइज, वो अजीमो शान शहंशाह वाला उनको ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि ये जो लड़की आई है ये इनको अच्छे से जानती नहीं है। इन दोनों के पहले तो देयर इज़ नो बॉन्ड, अब वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो लड़की बहुत कोशिश करती है कि हस्बैंड की मुझे अटेंशन मिल जाए। वो छोटी छोटी बातें खुल के बता नहीं सकती, क्या अनकंफर्टेबल लग रहा है वो नहीं बोल सकते, तो वो उसमें लड़के का बहुत अपर हैंड रहता है। उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है अपनी वाइफ से। वो रोज़ नई नई चीज़ें बना के खिलाएगी, वो रोज़ कुछ नई एक्सपेरिमेंट करेगी डिशेस के साथ में, घर वालों के लिए एक्स्ट्रा ओवरबोर्ड जाएगी, गिफ्ट्स देगी, क्योंकि अभी उसको वहाँ पे जगह बनानी है हस्बैंड के दिल में। तो वो हस्बैंड को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। एडवांटेज है लड़कों को अगर वो अरेंज मैरिज करते हैं तो। वहीं लव मैरिज में एडवांटेज होती है लड़कियों को, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी हैड अ बॉन्ड। लड़के ने प्रपोज किया था, उसके आगे पीछे घूमा था, उसने उसको बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, तो वो खुले हुए हैं रिश्ते में ना, आपस में एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट लेवल, एक फ्रेंडशिप है। तो लड़की खुल के बता देती है कि देखो मैं ये नहीं करूँगी, मैं हर वक्त साड़ी नहीं पहन सकती, मैं सिर पे घूंघट नहीं रख सकती, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो वहाँ पे वो बहुत ट्राई नहीं करती मुझे इनका दिल जीतना है टाइप, वो नहीं करती लव मैरिज में। लव मैरिज में लड़की को बहुत अपर हैंड है, क्योंकि बाद में जो लड़का है, जो हस्बैंड है, वो अपने परिवार के साथ भी हमेशा ये कोशिश करता है कि इसको पसंद कर ले। वो अपने परिवार के आगे अपनी वाइफ को हमेशा डिफेंड करता है। तो वहाँ पे लड़कियों को बहुत एडवांटेज है। वो कभी भी ओवरबोर्ड जाके ना तो कुछ करती हैं, ना वो किसी को पीपल प्लीजिंग टाइप की चीज़ें करने की उनको ज़रूरत पड़ती है। वो बड़े
अपने कंफर्ट में रहती है। तो ये एक डिफरेंस बहुत आपको मिलेगा। अरेंज मैरिज में हस्बैंड का अपर हैंड होता है और लव मैरिज में वाइफ का अपर हैंड होता है, क्योंकि वहाँ वो सब लड़का करता है। उसने जो प्रॉमिसेस किए थे उसको अब वो निभाने हैं, अब वो वक्त आ गया है। फिर उसको अपनी वाइफ को, जो उसने खुद चुनी है, जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी, उसको इज्जत भी दिलवानी है अपने परिवार में। तो वो पूरा ट्राई करता है। वो हस्बैंड आप देखोगे लव मैरिज में हस्बैंड कुकिंग भी करते हैं, वाइफ के कपड़े भी प्रेस कर देते हैं। वो अभी तक उस इम्प्रेस करने वाले मोड में ही चलते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ बहुत कंफर्टेबली रहती हैं। वाइल अरेंज मैरिज में लड़के बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, उनको बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि कुछ साल तो वो लड़की उसका दिल जीतने में ही लगा देती है। जैसे हमारी कंडीशनिंग है कि लड़कियों को अपने पति को खुश रखना है, ऐसे करना है, तो अरेंज मैरिज में वो कोशिश पूरी करती है वाइफ, पूरे घर वालों के लिए करती है। लव में वो अपना डिस्टेंस बना के रखती है। मैंने तो पहले ही कहा था मैं ये सब नहीं करूँगी। तो अगर आपकी शादी अभी होने वाली है, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। जब आप परिवार के अगेंस्ट जाके शादी करते हो तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मे बी उस तरह की नहीं हो, लेकिन आपकी आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन चूजिंग योर ओन लाइफ पार्टनर। आप ज़्यादा बेहतर समझते हो कि आप किस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो, किस हद तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, किस तरह का आपको पार्टनर चाहिए। वहीं आप जब अरेंज मैरिज करते हो तो आपको परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आप खुल के बता सकते हो मुझे ये प्रॉब्लम है अपनी फैमिली को, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा। लव मैरिज में आप ये बातें अपनी फैमिली से कभी शेयर नहीं कर सकते। जिस लड़के ने लव मैरिज की है वो कभी जाके अपने परिवार को ये नहीं कह सकते कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, देखो उसकी फैमिली ने ऐसा कहा। आप नहीं बोल सकते। वो लोगों की ज़बान पे ऑलरेडी बैठा हुआ है कि हमने तो कहा था, तुम नहीं समझे। मैंने ऑब्जर्व किया है कि लव मैरिज में लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों से भी डील करते हैं साइलेंटली। कई बार कुछ बहुत गलत हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है, वो नहीं बोल पाते क्योंकि वो ऑलरेडी परिवार के अगेंस्ट जाके शादी की है। तो कुछ हद तक जब आपकी फैमिली, अगर आपको अपनी फैमिली पे फेथ है, जब आपकी फैमिली कोई चीज़ बता रही है इट इज़ ऑड, तो कहीं सुन लेना चाहिए। अगर कल्चरल बहुत डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंस आपकी शादी में भी आएंगे। उस हद तक की आप एडजस्टमेंट कर नहीं पाओगे। जो चीज़ें पहले रोज़ी लगती हैं ना, जब हम साथ रहने लगते हैं तो एक्चुअल रियलिटी सामने आती है। फिर हमको पता चलता है कि क्या कैसे हो रहा है। तो अब आप लोगों की जिनकी शादी हो चुकी है, लव हुई है, अरेंज हुई है, आप बताओ क्या आपको लगता है कि वाकई में अरेंज मैरिज में लड़कों का ही अपर हैंड होता है, हस्बैंड को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एकदम दामाद जी अंगना है पधारे, उनकी पूरी ज़िंदगी वही चलती है, और लव में लड़कियां बहुत स्पेशल जीती हैं, उनको बहुत पैम्पर किया जाता है, उनके लिए सरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए सब कुछ स्पेशल होता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हैं, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये आप ही फेस कर रहे हो, और इस वजह से आपके फैमिली डायनामिक्स बहुत हद तक डिसाइड होंगे। भाई भाई के रिश्ते, बहन बहन के रिश्ते, पूरे ससुराल में इज्जत, इन फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करती है। लव मैरिज वाली लड़कियों को ससुराल हमेशा ज़्यादा इज्जत करता है, जबकि वो अगेंस्ट था। वहाँ पे हस्बैंड सपोर्ट करता है अपनी वाइफ को हर चीज़ के लिए। ही विल टेक अ स्टैंड कि नहीं, क्योंकि मैं लाया हूँ उसको शादी करके। अरेंज्ड में मोस्टली लड़के छोड़ देते हैं परिवार पे, भाई तुमने चूज़ की थी, तुम देखो। सास बहू की खटपट, उसमें हस्बैंड स्टैंड नहीं लेते। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस हैं। मैरिज एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, हर रोज़ एक जंग की तरह लड़ना है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वाली करनी चाहिए, ये वाली नहीं करनी चाहिए। मैरिज तो मतलब एक सीढ़ी है, चढ़ते जाना है एंड तक, और इसका ऐसा कोई मोड नहीं आएगा कि अब बिल्कुल सब कुछ सही हो गया। हाँ, वी कैन मैच्योर, द रिलेशनशिप शुड क्रिएट अ मैच्योरिटी इन अस। इस हद तक रिलेशनशिप हो जाना चाहिए कि आप अपनी रियल फीलिंग्स एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सको। सो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के डिफरेंसेस से आप कहाँ तक अग्री करते हो, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और बहुत जल्द मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।